हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है विलियन। ठीक है फ्रेंड्स, विलियन चैप्टर का पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। हमने कल पार्ट 2 देखा था प्रीवियस वीडियो में, और जिनने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है अभी जाकर प्रीवियस वीडियो को देख ले, ताकि आपको जो आगे आने वाला जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने उस दिन किस किस चीज़ों को देख लिया था। हमने देखा था उस दिन द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में देखा था। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। उस दिन हमने प्रीवियस वीडियो में आयतन प्रतिशत के बारे में जाना था। ठीक है, और हमने मोलरता के बारे में जाना था, है ना। मोलरता के बारे में जानना था। जैसी मोलरता होता है फ्रेंड्स, दी सेम कंडीशन में हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट जो सांद्रता को पद को व्यक्त करने की विधि होती है, इसका नाम है मोललता। तो हमने मोलरता पढ़ लिया है। आज हम मोललता के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे और दोनों की तुलना करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर लें, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम मोललता के बारे में बात करते हैं, है ना। मोललता देखिए फ्रेंड, मोललता क्या होता है। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, मोललता क्या होता है। मोललता मैंने आपको बताया कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, है ना। किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या। तो आपको लिखना है कितने ग्राम, कितने, है ना। मोललता किसके बारे में बात करें, मोललता के बारे में, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपका विलयन का भार, है ना, या विलेय का द्रव्यमान, जो भी होगा। ठीक है, अपॉन में हम बात करते हैं विलायक की किलोग्राम में मात्रा। ठीक है, देखो हमने क्या बताया था कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो मोललता को हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो कितने ग्राम में? 1000 ग्राम, मतलब किलोग्राम में मात्रा चाहिए, विलायक की मात्रा चाहिए, और उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या अपन विलायक की किलोग्राम में मात्रा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मोलों की संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि मोलों की संख्या क्या होती है। कि मोलों की संख्या इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू 1 अपॉन विलायक की किलोग्राम में मात्रा, विलायक की किलोग्राम में मात्रा। ठीक है, चलो देखिए, हम बात कर रहे थे विलेय के मोलों की संख्या के बारे में। तो मोल इज इक्वल टू, मैंने बताया द्रव्यमान अपॉन क्या बता दिया हमने, आणविक द्रव्यमान, है ना। तो हम इसे मान के चलो, हम विलेय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे मैं विलेय का द्रव्यमान के बारे में बात करना है, तो विलेय का द्रव्यमान को हम WB से प्रदर्शित कर सकते हैं, अपॉन आणविक द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, MB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इंटू WA विलायक की
किलोग्राम में मात्रा तो WA है ना। यदि ये मान के चलो फ्रेंड्स ग्राम में दिया हो तो हमें कितने का गुना करना पड़ेगा, 1000 का गुना करना पड़ेगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यदि मान के चलो कि ये ग्राम में न देते हुए किलोग्राम में दिया है तो स्मॉल m इजिकल टू हो जाएगा WB इंटू 1000, सॉरी WB इंटू MB इंटू में WA। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये होगा किलोग्राम में। ठीक है, अब हम दोनों की तुलना कर लेते हैं कि दोनों की तुलना क्या होगी, है ना। और इसकी इकाई के भी बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी इकाई क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जो इकाई होती है फ्रेंड्स, मोललता की इकाई, आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आती भी है ना, कई बार पूछी जाती है। तो आपको लिखना है मोललता की इकाई। मोललता की इकाई होती है फ्रेंड्स ग्राम मोल प्रति किलो, है ना। ग्राम मोल प्रति किलो, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं मोल प्रति किलो। ठीक है, या हम बोल सकते हैं मोल प्रति किलो। कैसे देखा हमने, मोलों की संख्या को हमने किससे प्रदर्शित किया, मोल से, अपन विलायक की किलोग्राम में मात्रा किलोग्राम। तो हम इसको लिख सकते हैं मोल अपन किलोग्राम या फिर मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं, हमने उस दिन देखा था मोललता, है ना। तो मोललता के बारे में हमने क्या देखा था, दोनों में बेसिक डिफरेंस देखते हैं फ्रेंड्स कि मोलरता क्या होती थी, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। देखा था हमने, क्या देखा था कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। दिस सेम फ्रेंड मोलरता के बारे में कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर हमको 1000 ग्राम विलायक लेना है और यहाँ पर क्या लेना है अपने को, 1 लीटर आयतन में, है ना। विलियन का 1 लीटर आयतन, लेकिन यहाँ विलियन नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा, विलायक, है ना। विलायक क्या है, विलियन का एक प्रकार का अवयव है। ठीक है, और इसे हम किससे, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हमने ये देखा था WB अपॉन MB। ठीक है, WB अपॉन MB इंटू V, है ना। V क्या, विलियन का लीटर में आयतन। दी सेम हमने इसका फार्मूला क्या देखा कि WB अपॉन में MB इंटू WA। यदि ये ग्राम में दिया है तो 1000 का गुना करना है, यदि ये ग्राम में नहीं दिया है, किलोग्राम में दिया है, तो आपको 1000 का गुना नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई मोलरता और मोललता के बारे में। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा मोललता हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या बताया था मैंने आपको, मोललता, उसके बाद में मोल प्रभाज, है ना। मोल प्रभाज का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, आपको इसे याद रखना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मोल प्रभाज। देखो, मोल प्रभाज बताने से पहले आप लोगों को और कुछ बेसिक जानकारी जो पिछले वीडियो को नहीं देख कर आया हूँ उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं। यदि विलायक के बारे में बात करेंगे तो विलायक के मोल प्रभाज को हम XA से प्रदर्शित करेंगे। यदि विलेय के बारे में बात करेंगे तो विलेय के मोल प्रभाज को हम XB से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, है ना। चलो देखो क्या होता है मोल प्रभाज फ्रेंड्स, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, किस में उपस्थित बात कर रहा हूं मैं, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक। अब घटक 2 होते हैं, कौन कौन से, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो किसी एक घटक के बारे में बात करेंगे, विलेय या विलायक, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं हम। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का अनुपात
मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है। दी सेम आपको परिभाषा लिखना है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में परिभाषा बताया मैंने कि क्या कहा है हमने कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका विलायक और दूसरा होता है विलेय। कोई भी एक घटक लेना है, ठीक है। और विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मोल प्रभाज इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं विलेय या विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। देखिए फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने, मोल प्रभाज को हम x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इस x से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लेते हैं फ्रेंड, हम यदि किसी विलयन में उपस्थित, आपको लिखते हुए चलना है, यदि किसी विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को Na तथा विलेय के मोलों की संख्या को Nb से प्रदर्शित करें, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? तो विलायक का मोल प्रभाज XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू, इसको हम 120 से लिखेंगे और ये हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स मैं आपको कि विलायक और विलेय के जो मोल प्रभाज होता है उनका योग 1 होता है ना, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ठीक है, हम उसी आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या कहा कि विलायक और विलेय के मोल प्रभाज का योग कितना होता है? 1 होता है। आपको लिखना है नोट में, विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है, ठीक है। अब देखो हम 1 होता है हमने देख तो लिया, लेकिन हमको प्रूफ भी पता होना चाहिए कि विलायक तथा विलेय के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि विलायक का मोल प्रभाज 1 से है, 1 से इज इक्वल टू क्या होता है? Na प्लस Nb। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमने क्या लिखा? विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। तो हमको लिखना है विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। देखिए विलेय का मोल प्रभाज अभी हमने देखा था क्या है? x से इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। तो मान रख लीजिए यहाँ पर Na अपॉन में Na प्लस Nb प्लस विलायक का मोल प्रभाज Xb। तो सॉरी, ये विलेय का है तो Nb लिख लीजिएगा और विलायक का है तो Na अपॉन
एन ए प्लस एन बी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा एन ए प्लस एन बी, और ऊपर में भी आ जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी के बारे में। दोनों से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना, 1। ये हमने प्रूव भी कर दिया, और ये हमें आगे चीज़ें भी यूज़ में लाना है, ठीक है। जैसे राउल्ट का कुछ नियम आएगा, तब हमको एक्स ए का मान जो है 1 माइनस एक्स बी रखना पड़ेगा, और एक्स बी का जो मान है 1 माइनस एक्स ए रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।